अस्सलाम स्टूडेंट्स, प्रीवियसली हम लोगों ने तमाम कॉन्सेप्ट्स ऑफ मोबिलाइजेशन पढ़ लिया, डायरेक्शन एंड टारगेट ऑफ ट्रीटमेंट प्लेन पढ़ लिया, ओवरव्यू भी देख लिया कि कौन सा कॉन्सेप्ट मोबिलाइजेशन का जो है वो किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, अब हम लोग अपना मूलिगन का एक कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा सा ब्रीफली देखते हैं। मूलिगन का जो कॉन्सेप्ट है मोबिलाइजेशन का, दैट इज़ मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट। मूलिगन आपको कहता है कि आप लोग मूवमेंट परफॉर्म कराएं और उसके साथ ही साथ आप मोबिलाइजेशन की ग्लाइड्स भी दें। जैसे कि इसमें दो कंपोनेंट्स आते हैं, नाम से पता चल रहा है मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट, तो इसके दो कंपोनेंट्स है। पहली बात है मोबिलाइजेशन, जिसमें थेरेपिस्ट क्या यूज़ कर रहा होता है, सस्टेन ग्लाइड यूज़ कर रहा होता है। इसमें ऑसिलेशंस नहीं, सस्टेन ग्लाइड्स अब प्रोवाइड की जाती हैं पेशेंट के जॉइंट को और उसी की मूवमेंट जो है वो परफॉर्म करवाई जाती है। लेट्स सपोज अगर हमारे पास कोई पेशेंट आता है और उसकी शोल्डर फ्लेक्जन की लिमिटेशन है, तो हम उसको पोस्टीरियर ग्लाइड देके शोल्डर के साथ में शोल्डर फ्लेक्जन जो है वो करवा देंगे। ठीक है, अब इसमें ना एक प्रिंसिपल होता है जिसको हम PILL कहते हैं, पिल प्रिंसिपल भी इसको कुछ लोग कहते हैं। ठीक है, इसमें जो P है ना, P से मुराद ये है कि आपने जो है वो प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ करना है, पेशेंट के अंदर कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन जो है वो नहीं होनी चाहिए। I से मुराद ये है कि ये आपको इंस्टेंट रिजल्ट प्रोवाइड करेगी। ठीक है, मतलब इसके जो मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट की टेक्निक्स है, ये इंस्टेंटली रेंज गेन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं और लॉन्ग लास्टिंग, एक तो इसका रिस्पॉन्स जो है वो लॉन्ग लास्टिंग होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने एक दिन जो है मूलिगन अप्लाई कर अगले दिन पेशेंट दोबारा से फिर उसी रेंज पे आ गए। ठीक है, सो इसका रिजल्ट जो है वो इंस्टेंट होगा, लॉन्ग लास्टिंग होगा और आपने प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ ये मूवमेंट करवानी होती है, प्रॉपर रेपिटेशंस आपने उस मूवमेंट की करवानी होती है। ठीक है, सिंपली ऐसा होता है कि ग्लाइड दे के पेशेंट की मूवमेंट करा के स्लाइड से ओवर प्रेशर हम एंड ऑफ द रेंज ऑफ मोशन पे दे रहे होते हैं, तो उससे जो है ना वो पेशेंट की कंडीशन काफ़ी हद तक बेटर हो जाती है। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात थी। इसके अंदर वही बात है, आपने बस ये याद रखना है कि सस्टेन ग्लाइड्स दी जाती हैं और वही मूवमेंट परफॉर्म की जाती है। वो कहते हैं कि मैनुअल थेरेपी की कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं होनी चाहिए, पेशेंट कम्प्लीटली इस तरह से होना चाहिए कि कोई ऐसी चीज़ उसमें मसला ना हो। जैसे अगर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन है, सोरनेस है, फिर आप ये मोबिलाइजेशन की टेक्निक्स नहीं अप्लाई कर सकते। ठीक है, इसके अलावा आपने पूरा उसका एग्जामिनेशन किया और आफ्टर दैट एग्जामिनेशन आपको ये बात पता चली कि पेशेंट के जॉइंट्स के अंदर मसला है, सिर्फ लोकलाइज जॉइंट के अंदर प्रॉब्लम है, यानी लोकलाइज मस्कुलोस्केलेटल इशू है। ऐसा नहीं है कि कोई बॉडी में इशू है, ऑटो इम्यून कंडीशन है जिसकी वजह से मल्टीपल जॉइंट्स आपके इफेक्ट हो रहे हैं, तो पहले आप उस कंडीशन को ट्रीट करेंगे। उस वक्त आप पेशेंट के अंदर जितनी मर्जी मूलिगन अप्लाई करते रहे, वो कोई इफेक्ट शो नहीं करेगी। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि पेशेंट के जॉइंट स्टिफनेस या पेशेंट के जॉइंट के अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है वो मस्कुलोस्केलेटल रीजन्स की वजह से आ रही है, वो किसी कैप्सूलर प्रॉब्लम की वजह से आ रही है। फिर ही आप जो है वो मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट या कोई भी मोबिलाइजेशन की टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं। ये दो पॉइंट्स आपको ये बता रहे हैं और उसके बाद एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि कोई पेन नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर पी जो प्रिकॉशंस है ना, इससे मुराद ही यही है, प्रिकॉशन से ज़्यादा इसको पेन फ्री कहा जाता है कि ये पेन फ्री होनी चाहिए। रेंज में कोई पेन पेशेंट को नहीं आनी चाहिए, आपने उसी वक्त अपनी टेक्निक स्टॉप कर देनी अगर पेशेंट को पेन है। सो पेन फ्री होनी चाहिए, इंस्टेंट रिजल्ट, लॉन्ग लास्टिंग, या पी से आप प्रिकॉशंस भी कह सकते हैं कि इस तरह से आपने टेक्निक अप्लाई करनी है कि पेशेंट को पेन जो है वो ना हो। ठीक है, इसके बाद हम लोग थोड़ा सा नीचे आते हैं तो हम लोग को यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मिलते हैं जिसमें वो कंपेरेबल साइंस की बात करता है। अच्छा, कंपेरेबल साइंस से ना सिंपली मुराद ये है कि आपके पास एक पेशेंट आता है तो आप जो उसकी पहले दिन की जो रेंज है ना, आप उसको एक स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं और उसको फिर अपनी टेक्निक के एप्लीकेशन के बाद से जो है वो कंपेयर करते हैं। लेट सपोज पेशेंट आया, उसकी रेंज 0 to 80 डिग्री कंप्लीट हो रही थी, तो ये आपका इनिशियल साइन था। फिर आपने कुछ दिन बाद उसको टेक्निक्स अप्लाई की, टेक्निक अप्लाई करने के बाद आपने नोटिस किया कि उसकी रेंज 0 to 80 के बजाय अब 0 to 100 हो रही है। सो दैट्स अ कंपेरेबल साइन, सो दैट इज़ अ पॉजिटिव test sign that can be repeated after therapeutic maneuver to determine the effectiveness of that maneuver, कि वो effective है भी कि नहीं है। पैसिव टेक्निक्स ये है कि हमारे पास ना जब हम ये अप्लाई कर रहे होते हैं मोबिलाइजेशन, जिसमें हम कैल्टन-बोन के प्रिंसिपल्स को पर्टिकुलरली यूज़ करते हैं, जो कि क्या था, सस्टेन ग्लाइड था। तो हम लोग जब ये ग्लाइड्स वगैरह जो भी दे रहे होते हैं, साथ में मूवमेंट का कॉम्बिनेशन कर रहे होते हैं, और ये जो है ना टेक्निक्स, इसको कहते हैं कि पैसिवली चूँकि आप ग्लाइड करा रहे हैं, सो दैट इज़ वाई दीज आर द पैसिव टेक्निक्स। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पेशेंट जो है वो खुद पूरी रेंज करने के काबिल नहीं होता है, वो खुद नहीं उठा पा रहा होता है या इफ़ेक्टिवली वो रेंज नहीं कर पा रहा होता है, तो इस केस में थेरेपिस्ट या कोई भी असिस्टेंट थेरेपी उस मूवमेंट को असिस्ट कर रहा होता है। ठीक है, हम लोगों ने जो है वो ये टेक्निक्स पढ़ी में पैसिव मूवमेंट्स होती हैं, एक्टिव असिस्टेड होती हैं और फिर एक्टिव मूवमेंट्स होती हैं ना, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो वो भी कहते हैं कि हम ग्लाइड डिस्ट्रैक्शन या कम्बिनेशन ऑफ मूवमेंट्स को यूज़ करते हैं और फिर अगेन वही बात कि जो भी आपका असेसरी मोशन है, असेसरी मोशन से मुराद जो भी आप ग्लाइड्स दे रहे हैं वो हमेशा पेन फ्री होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पेन वो नहीं करनी चाहिए।
ठीक है। एसेसरी ग्लाइड विद एक्टिव कंपेरेबल साइन, इसका भी वही मुराद है कि थेरेपिस्ट सस्टेन द पेन फ्री एसेसरी फोर्स दैट द पेशेंट इज रिक्वेस्टेड टू परफॉर्म द कंपेरेबल साइन। परफॉर्म द कंपेरेबल साइन से वही मुराद है जो हमने ऊपर पढ़ा कि पेशेंट जो है वो अपनी वही रेंज को कंप्लीट करने की कोशिश करेगा जो उसने पॉइंट स्टार्ट में कंप्लीट किया था, और फिर हम लोग देखेंगे उसके अंदर कितनी इंप्रूवमेंट आ रही है कि नहीं यार। द कंपेरेबल साइन शुड नाउ बी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव। कोई पेन नहीं होनी चाहिए, वही बात बार बार हो रही है, ठीक है। अगर कोई पेन प्रोड्यूस हो रही है तो आपने ये नोटिस करना है कि मे बी आपकी टेक्निक गलत है, आप गलत तरह से अप्लाई करें, या फिर आपकी जो टेक्निक है इस केस के अंदर वो इतनी इफेक्टिव नहीं है, यहाँ पे कोई इन्फ्लेमेशन प्रेजेंट है जो प्रॉब्लम करी है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, रेपिटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जो है वो कम से कम 6 to 10 रेपिटेशन जो है वो पेशेंट को रेंज की करानी होती है, जो कि पेन फ्री जो है ना वो रेंज होती है, ठीक है। ये बात आपने ख्याल रखना है, ठीक है। और ओवर प्रेशर भी आपका पेन फ्री होना चाहिए। अच्छा, अब देखिए मैं आपको समझाती हूँ ये टेक्निक्स बेसिकली क्लिनिक में हम किस तरह से अप्लाई करते हैं। आपने पेशेंट को सस्टेन ग्लाइड दी, उसके बाद पेशेंट ने उसकी मूवमेंट परफॉर्म की। जाहिर सी बात है पेशेंट के मूवमेंट के अंदर कोई लिमिटेशन है ही, तो वो उससे आगे नहीं ना कर पा रहा। तो जिस रेंज तक पेशेंट लेके जा रहे हैं ना, उसके बाद आपने स्लाइट ओवर प्रेशर देना है, बट दैट ओवर प्रेशर शुड नॉट इलिसिट एनी काइंड ऑफ पेन, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेक्निक, वही बात है कि आपने टेक्निक्स को बताना है। और ये बात अंदर आपने एक बात लिखनी है कि आगे ना हमारे हर चैप्टर के अंदर जो शोल्डर का यूनिट है, हिप का यूनिट है, नी का यूनिट है, उसके अंदर उससे बड़ी ही डिटेल में हर टेक्निक, हर जॉइंट की मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट की टेक्निक्स को एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर हमारे पास नेक्स्ट पे आता है पेशेंट रिस्पॉन्स एंड प्रोग्रेशन। कहते हैं कि ना आपने पेशेंट के रिस्पॉन्स में पेन को एज अ गाइड लेना है, ठीक है। अगर आप देख रहे हैं पेशेंट की रेंज जो है वो आपने गेन की, या उसको मूलिगन की टेक्निक अप्लाई की, पेशेंट की पेन ज़्यादा होगी, आपने उसी वक्त टेक्निक को स्टॉप कर देना, आप उसके बाद नहीं कर सकते, ठीक है। तो यही बात है कि इसको सिग्निफिकेंटली पेन को कम करना आना चाहिए। फिर सेल्फ ट्रीटमेंट है, कहते हैं कि बाज़ औक़ात पेशेंट जो है अगर पॉसिबल है तो सेल्फ मोबिलाइजेशन की टेक्निक्स भी जो है वो यूज़ कर सकता है। ये चीज़ें यहाँ फिर अगर आपने पेशेंट को बताना है तो आप मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट के बाद पेशेंट को काइनी टेप दे सकते हैं, या फिर जो है वो मोबिलाइजेशन। अच्छा, इसमें एक बात यह है कि जब हम नेक्स्ट चैप्टर्स पढ़ेंगे अपने, जैसे हमारे पास शोल्डर का है, हिप का है, नी का यूनिट है, तो उन चैप्टर्स के अंदर ना सेल्फ मोबिलाइजेशन की टेक्निक्स भी उन्होंने बताई हुई है, तो पेशेंट वो भी टेक्निक्स यूज़ करते हुए भी कर सकता है, बट दैट इज़ नॉट एडवाइजेबल। और टोटल प्रोग्राम से मुराद ये है कि आपने खाली मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट आपकी ट्रीटमेंट प्लान में नहीं होगा, आपका एक पूरा सीक्वेंस होता है। पहले दिन आपने ये कराना है, फिर दूसरे दिन आपने इससे यहाँ तक प्रोग्रेस करना है, तीसरे दिन आपने उससे कहाँ तक प्रोग्रेस करना है। सो दैट्स अ होल प्रोसेस ऑफ मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट। तो यहाँ पर हमारे ये चैप्टर ख़त्म होता है। उसके बाद इसका प्रैक्टिकल पोर्शन है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम प्रैक्टिकल नहीं, हम जो है वो सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट कवर करेंगे इन वीडियोज़ में। थैंक यू सो मच।